जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखते हैं, आरबीआई पे छापा मारते हैं, रेड मारते हैं कि क्या कितना खजाना आरबीआई के पास है और कितना पैसा कितना सोना रखा हुआ है, ठीक ना। क्योंकि समय समय पर गवर्नमेंट जो है काला धन इकट्ठा करने के लिए जनता पे छापा मारती रहती है, नोट बदल देती है, मन करता है तो बैंक में यहाँ से वहाँ उठा के भेज देती है, ठीक। तो आज हम लोग आरबीआई पे ही छापा मारते हैं और उसके बारे में जानकारी निकालते हैं कि क्या क्या है उसके पास और कौन कौन से लोग उसके पास कार्य कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे उसका ब्रांच है, ठीक। चलिए ध्यान से इसको समझिएगा। जानकारी के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश का वो सेंट्रल बैंक है, ठीक ना। और आप लोग रोज उसका देखते होंगे नाम, और कहाँ से देखते होंगे आप लोग समझ रहे हैं, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक ना। चलिए आरबीआई, देखिए इसका पहले पूरा नाम समझ लीजिए क्या होता है, जानते होंगे हालांकि। नाम इसका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब ये क्या है, अपने पास कुछ चीजें रिजर्व रखता है, रिजर्व मतलब कि स्टोर करके रखता है, ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसीलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक। नोट पे लिखा रहता है सबसे टॉप में मोटे अक्षर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरफ, दूसरे तरफ हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक। अब देखिए, अब इसके हम स्थापना के बारे में पहले जान लेंगे। पूरी जन्म कुंडली निकालनी है तो देखेंगे ना कि जन्म कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, कैसे जन्म के पीछे क्या रीजन था। तो देखिए इसका जो स्थापना का जो आया था पूरा वो एक कि एक, ठीक ना, कि कब स्थापित कब हुआ। तो ये जो है 1934, ठीक ना। 1934 मतलब 1934 में इसकी परिकल्पना आई, ठीक ना। परिकल्पना क्यों आया, परिकल्पना इसलिए आया क्योंकि देश में कई सारे बैंक थे, ठीक ना। उस समय जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक्सिस बैंक और ये आईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक ना। तो इन सब पे जैसे एक नजर रखने के लिए किसी न किसी का एक सेंटर का गवर्नमेंट का नजर होना चाहिए ना। तो वो कैसे रखेगी, वो भी बैंक को बैंक से ही, जैसे चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं ना, उसी तरह होता है कि बैंक बैंक से ही नजर रख सकती है, ठीक। तो इन सब पे नजर रखने के लिए कॉन्सेप्ट आया किसका, कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। सेंट्रल वो वाला मत, सीबीआई जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो नहीं है, ये इसका सेंट्रल मतलब केंद्रीय बैंक, ठीक ना, केंद्रीय बैंक एक होना चाहिए। तो उसी की परिकल्पना 1934 में आपके आया, ठीक। और इसी परिकल्पना के आधार पे सब कुछ तैयार करने में 1 साल लग गया और 1 साल बाद 1935 में इसका क्या हो गया, स्टेबलाइजेशन कर दिया गया, ठीक ना। मतलब कि इसकी स्थापना हो गई 1935 में, ठीक। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को हुआ था, ठीक ना। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 ना, ठीक। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, ठीक है। अब देखिए उस समय जब इसकी स्थापना हुई, ठीक ना, जब इसकी स्थापना हुई तो एग्जैक्ट डेट हमको मालूम नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा मतलब माइंड में आने रहे, इसको हम इरेज कर दें, 1935 समझिएगा इसको, ठीक। स्टेबलाइजेशन हुआ। अब जब स्टेबलाइजेशन हुआ तो रिजर्व है तो उसके पास पैसा होना चाहिए ना। एक्चुअल में शुरू में ये बैंक बड़ा गरीब था, ठीक ना। गरीब था इसलिए इसके पास पैसा खुद का नहीं था। उस समय शुरुआत में पैसा ये कलेक्ट किया 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए से शुरुआत किया था। और आज सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे है, देश के सब एक एक रुपए का कैलकुलेशन अपने आरबीआई के पास है, ठीक। 5 करोड़ रुपए, ये 5 करोड़ रुपए ये जनता से कलेक्ट किया, पब्लिक से, ठीक। पब्लिक हम और आपसे कलेक्ट किया, ठीक ना, 5 करोड़ रुपया। इसके लिए क्या करते हैं, आपको हम बताए थे कि आईपीओ जारी करता है बैंक या कोई भी इंडस्ट्री होती है, आईपीओ जारी करती है, ठीक ना, शेयर के रूप में। ये शेयर जो है ये 5 करोड़ रुपए कलेक्ट करने के लिए आईपीओ निकाल दिया, ठीक ना। समझिएगा ध्यान से, आईपीओ निकाला, ठीक। अब आईपीओ जो निकाला ये 5 लाख लोगों के बीच निकाला, 5 लाख लोगों से, 5 लाख लोगों से कलेक्ट किया। अब जरा बताइए कि 5 करोड़ रुपए हमको 5 लाख लोगों से कलेक्ट करना है तो कितने कितने रुपए पड़ेंगे। तो उसके लिए नाम में क्या करेंगे, 5 करोड़ में 5 लाख का डिवीजन कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमारा कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक ना। 100 रुपए पर पर्सन, ठीक ना। 100 रुपए प्रति व्यक्ति आ गया, ये 100 रुपए प्रति व्यक्ति मतलब 5 करोड़ रुपए इसने कितने लोगों से, 5 लाख लोगों से 100 रुपये प्रति व्यक्ति लेकर अपना 5 करोड़ का अमाउंट बना लिया, ठीक। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी हम दे दें। इस समय फिलहाल का 2022 में, ठीक ना, 2022 के फर्स्ट तिमाही में, जनवरी फरवरी और मार्च, इन दोनों के बीच इसके पास कुछ पैसा और सोना भी है। पैसा तो मान लीजिए इधर देखिए शुरुआत वाला, कुछ सोना भी रखता है इन जो है रिजर्व में। कारण उसका कि कभी देश में अचानक मंदी आ गई तब सोना बेच के तो पैसा कम से कम चलाएंगे ना, जो हमने 2 4 8 दिन आदमी जिएगा खा के, ठीक ना। तो 2022 के फर्स्ट तिमाही में, ठीक ना, समझिएगा इसको, फर्स्ट तिमाही, क्वार्टरली बोलते हैं इसको, तिमाही में इसके पास जो था 760 टन सोना था, 760 टन, समझ रहे ना, इतना सोना था, ठीक।
और अभी वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की ना, प्रेजेंट की बात करें तो 790 पॉइंट कुछ अभी इसके पास टन सोना है, ठीक। इतना टन सोना है। आरबीआई का देख रहे हैं कितना पैसा है। आरबीआई ये बाबू यही जो नोटबंदी करा के वो सबको जलवाता है, लाइन में लगवाता है। कभी क्या है कि नोट बंद कर देगा, कभी खाना पीना बंद कर देगा जाओ मरो वैसे ही, ठीक। तो प्रेजेंट में अभी 790 टन इसके पास सोना है, ठीक। अब थोड़ा सा हम अपने पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क के बारे में भी जान ले, कैसे खुश रहता है जवान। देखते हैं कि है पैसा कि बस ऐसे ही है, बस पानी पी के सब खिचड़ी खा के जीते हैं क्या। इसके पास 64 टन, जो पाकिस्तान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक ना। उसके पास मात्र 64 टन सोना है, मात्र 64 टन, ठीक ना। ये रिजर्व रखता है। 64 टन भी बहुत होता है, लेकिन उतने 20 करोड़ जनता में 64 टन बांटिएगा तो 100 100 ग्राम पड़ेगा, और 100 ग्राम सोना 10,000 15,000 रुपए 20,000 तक का आएगा, ठीक ना। तो इतना टन सोना है, 64 टन, ठीक। तो ये किसके पास है? पाकिस्तान का बता रहे हैं हम आपको, पाकिस्तान का। अब देश का सब, विश्व का सबसे बड़ा जो वो क्या बोलते हैं राजा के रूप में अपने आप को मानता है, ठीक ना, अमेरिका, ठीक ना। यूएस के पास कितना है? तो 8,000 मीट्रिक टन, 8,000 मीट्रिक टन सोना है। मीट्रिक 1,000 से और गुणा कर दीजिए, इतना सोना है इसके पास, ठीक। अमेरिका के पास इतना सोना है, और भारत के पास वर्तमान में 790 टन है। इसको पैसा में कैलकुलेट कर दीजिएगा तो जानते हैं कितना आ जाएगा? 790, और टन मैंने होता है 1,000, 1,000 केजी में 1 टन होता है। और ये, ठीक ना, 1,000 केजी। और कैसे केजी सोना चल रहा है? 10 ग्राम का मूल्य 45 46 50,000 या 40,000 के आसपास होगा। तो उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वो पैसे में नहीं आएगा, वो बोरी में आएगा। बोरी में आएगा, पैसे में नहीं आएगा, बोरी में आएगा। कि इतनी बोरी पैसा है किसके पास? आरबीआई के पास, ठीक। इतना तो समझ गए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनके गवर्नर के बारे में, कि कैसे कैसे गवर्नर भाई इनके जानते होंगे, वर्तमान में शक्तिकांत दास है। अब इनको थोड़ा सा इसके आगे देख लेते हैं गवर्नर के बारे में, कौन कौन गवर्नर हुए आरबीआई के, ठीक ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वही आपको बताएंगे, जो नॉलेज के लिए जरूरी होंगे। बीच में बहुत सारे रहे थे तो उतना न किसी को याद रहता है, और ना ही आप भी याद रख पाएंगे। इतना समझ गया ना, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, स्टेब्लिश वाला बस छोड़ दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए इनके गवर्नर के बारे में। जो स्थापना के समय जो पहले गवर्नर हुए, फर्स्ट जो गवर्नर हुए, वो विदेशी हुए, मतलब ये अंग्रेज हुआ, ठीक ना। उसका नाम था क्या? ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न बॉर्न स्मिथ, ठीक। ऑसबॉर्न स्मिथ, उसका नाम क्या हुआ? ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक। इसके बाद पहले जो भारतीय गवर्नर हुए, ठीक ना, इंडियन, ये फर्स्ट गवर्नर था, ये फर्स्ट इंडियन है, ठीक। इंडिया के जो गवर्नर हुए वो हुए सीडी देशमुख, देशमुख, ठीक। सीडी देशमुख, नॉर्मल याद रहेगा, किसी को भी याद रहता है, ठीक ना। जानकारी के लिए ये चीजें हैं सब, ठीक। आप याद कर ना पाए, लेकिन आपको याद करना चाहिए, क्योंकि जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो भारतीय पहले कौन हुए? सीडी देशमुख। अब देखिए वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, वही जिनका थोड़ा सा बाल सफेद हो गया है, थोड़ा क्या ज्यादा ही बाल सफेद हो गया है। यही है इस समय आरबीआई के चेयर पे बैठे हुए हैं। आरबीआई का देखे होंगे साइन इस तरह से है कुछ, यहाँ पे ताड़ का पेड़ होता है, ठीक ना। यहाँ पे बंगाल टाइगर होता है, बंगाल टाइगर। ये तो पूंछ निकला रहता है यहाँ पे, ऐसे पे बंगाल टाइगर है ये, ठीक ना। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बन पा रहा है, आप देख लीजिएगा, ठीक ना। बंगाल टाइगर, ठीक। आरबीआई का से साइन होता है, ठीक। शक्तिकांत दास हैं, यही थे जो नोटबंदी के समय कहते थे कि चाचा 100 रुपया आज निकल दो, 100 रुपया ही आज मिल पाएगा, बदली हो पाएगा। नोटबंदी भी देख लेते हैं, नोटबंदी कब हुआ था? डेट आप लोगों को याद है? नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं। ये 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुआ था। कितने बजे? 12 बजे, ठीक ना। 12 बजे सुबह अरे हम लोग सब्जी लेने गए, तो कह रहा है कि हम ये 100 के नोट 200 के नोट नहीं लेंगे। फिर कहें नहीं लेंगे तो सब क्या हुआ भाई? न्यूज देखा आदमी तो नोट ही बंद हो गया। पैसा बड़े बड़े लोगों को बदल देता है, लेकिन पहली बार ऐसा आदमी आया जो पैसे को ही बदल दिया। देख रहे हैं ना, पैसा बड़े बड़े लोगों को बदल देता है, लेकिन पहली बार आदमी आया जो पैसे को ही बदल डाला, ठीक। तो ये नोटबंदी कितना हो गया? 8 नवंबर 2016 को, ठीक ना। जैसे कोरोना अचानक आया था, उसी कोरोना तो अलग की पता चलने लगा था, लेकिन नोटबंदी का पता नहीं चल पाया था। तो यही तो उस समय ना ये शक्तिकांत दास डिप्टी मैनेजर हुआ, डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे। डिप्टी गवर्नर किसके? आरबीआई के। यही आके बताते थे कि चाचा 100 रुपया मिल तो
2000 केवल चेंज होगा, 4000 केवल चेंज होगा, तो लाइए तो मैनेजर दांत काट लेगा। इस तरह के जो खेल खेलता थे ना, ये यही थे शक्तिकांत दास। हालांकि इस समय अभी गवर्नर के पद पे हैं। ठीक, ये गवर्नर हो गए। अब देख लेते हैं कि इनके हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक ना, आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है। हेड क्वार्टर भी कहीं ना कहीं इसका हेड क्वार्टर होगा ना, मेन घर होगा ना। ठीक, बाकी किराए भाड़े पे और भी घर होते हैं किसी किसी के, देखिए 2-3 जगह घर होता है। तो आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर, ठीक ना, हेड क्वार्टर ये तो है मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। ठीक, पहले बम्बई बोला जाता था, अब मुंबई बोला जाता है। ठीक ना, 7 टापुओं का समूह भी कहा जाता है मुंबई को। ठीक ना, मुंबई में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, लेकिन 4 और भी हैं क्वार्टर, क्वार्टर सॉरी, ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस 4 ठो और भी हैं। इसके अलावा ब्रांच ऑफिस 4 और हैं, 4। वो कौन कौन से हैं, तो देश के सबसे बड़े 4 शहर का नाम जरा सोचिए अपने माइंड में क्या क्या आता है, जरा सोच के बताइए। देखिए हम बता दे रहे हैं आपको। एक तो हो गया दिल्ली। ठीक, दूसरा मुंबई में ही एक और है, हेड क्वार्टर भी मुंबई में है और ब्रांच ऑफिस भी एक तो मुंबई में ही है। ठीक ना, मुंबई में, दिल्ली, मुंबई। आपको चेन्नई का नाम याद आया है कि नहीं दिमाग में। चेन्नई साउथ का सबसे बड़ा शहर एक तरह से है, मान लीजिए। कलकत्ता, कलकत्ता। ठीक ना, कोलकाता बोलते हैं ना, कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, 4 सबसे बड़े महानगर में क्या है, इसका ब्रांच ऑफिस है। और हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। ठीक, हेड क्वार्टर समझ गए, ब्रांच ऑफिस समझ गए। ठीक ना, अब इसका देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके बोर्ड मेंबर हैं। ठीक ना, हेड क्वार्टर समझ गए, ब्रांच ऑफिस समझ गए। अब देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यकारी बॉडी हैं। ठीक ना, चलिए देखते हैं। तो इनके जो वर्किंग ग्रुप हैं, जो कि आरबीआई में मेन जो मुख्य वर्किंग ग्रुप कौन कौन से हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर एक दिन आपको हम बताए थे। ठीक ना, एग्जीक्यूटिव मेंबर या मैनेजर कौन कौन है। ठीक ना, उसको देख लेते हैं। देखिए, पहला तो सबसे हो गए कौन, आरबीआई का खुद गवर्नर। ठीक, आरबीआई का गवर्नर कितने रहेंगे, अकेला। अकेला सबसे, सिंहासन का सबसे बड़ा मालिक कौन हो गए, आरबीआई का गवर्नर। ठीक, इनके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर, हिंदी में इसको राज्य मंत्री बोल देता है, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री मतलब आदमी सोचता है कि राज्य का मंत्री, नहीं वो नहीं होता है। डिप्टी गवर्नर मतलब कि राज्य मंत्री ऐसे बोलते हैं। 4 ठो रहेंगे। अब बताइए कि 4 और आदमी शामिल रहेंगे, कौन, जो ब्रांच ऑफिस के जो गवर्नर रहेंगे, वो भी तो एक तरह से मेन बॉडी के ही पार्ट है ना। जैसे हाथ दोनों और दोनों पैर, पूरे शरीर का, पूरा शरीर तो है ही है, उसके जो 4 पार्ट हैं वो भी। तो ब्रांच ऑफिस से कितने लोग रहेंगे, ब्रांच ऑफिस के गवर्नर 4 ठो। ठीक, अब देखिए, 2 लोग वित्त मंत्री से भी आते हैं। वित्त मंत्री को आरबीआई पे नजर रखने के लिए क्या भेजती है, अपना आदमी भेज देती है कि जरा देखो तो क्या क्या कर रहा है आरबीआई अपने आप में, अपने अंदर अंदर क्या कर रहा है। तो जो वित्त मंत्रालय से होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो आते हैं, वित्त मंत्रालय ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक, वो कितने होते हैं, 2। और बाकी 10 आदमी जो होते हैं वो अर्थशास्त्र के जानकार होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं। ठीक, अर्थशास्त्र के जानकार कितने आदमी, 10 आदमी। जैसे देश के सबसे बड़े बड़े 10 अर्थशास्त्री हो गए, उसमें ये आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आते हैं, जो पहले जब बहुत बड़े जानकार थे, अभी तो प्रधानमंत्री के पद से हट गए हैं। इतने लोग इनके बोर्ड मेंबर में आते हैं, एक तरह से बोर्ड मेंबर कहा जाता है, बोर्ड मेंबर। ठीक ना, समझते जाइएगा। बोर्ड मेंबर में कितने लोग आ गए, टोटल इसको टोटल कर दीजिए ना, टोटल कितना आ रहा है, 10 2 12 4 16 4 18। ठीक, 10 2 12 4 16 4 18 और 1 19, इतना आ गए। अब बाकी कितना, 21 चाहिए थे हमको, 2 ठो और चाहिए। बैंक ऑफ, आरबीआई के गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 बैंक ऑफ, अच्छा, बोर्ड मेंबर के, सॉरी ब्रांच ऑफिस के हो गए, 2 वित्त मंत्रालय से हो गए, और 10 आपके कौन हो गए, इकोनॉमिस्ट। और 2 आदमी और कहाँ से आएंगे, 2 आदमी जरा देखिए कहाँ छूट रहे हैं। ठीक ना, 2 आदमी जो हैं वो आपके छूट रहे हैं, 10 4 14 4 18 2 20 21, हो तो गए, छूट कहाँ रहे हैं, हो तो गए। टोटल कितने हो गए, 21। तो 21 मेंबर जो हैं,
इनके ब्रांच बोर्ड मेंबर में 21 मेंबर आते हैं, किसके, आरबीआई में बोर्ड मेंबर में 21 पीपल, ठीक। यानी 21 लोग मेन है जो इस पूरे आरबीआई को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आरबीआई का काम क्या क्या होता है। इस आरबीआई का काम क्या क्या होता है, इतना पैसा सोना तो सब कुछ रखा है, काम क्या करता है वो भी तो देख लें, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इरेज कर दिए। अब देखते हैं आरबीआई के कार्य क्या है, इसका वर्किंग क्या है, ठीक। वर्किंग देखने से पहले थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल ईयर देख लेते हैं, क्या इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, मतलब कब से कब तक ये अपना एक साल मनाता है, कब ये अपना नया साल मनाता है। देखिए, जो हम और आप जो जनता है, पब्लिक, ठीक ना, इसका जो नया साल आता है 1 जनवरी को आ जाता है। 1 जनवरी को खूब मुर्गा कटी और सब में बटेगा, ठीक ना। तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, ठीक ना। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हम लोग अपना नया हैप्पी न्यू ईयर मना लेते हैं। कब, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। आता है बजट का। जो बजट होता है वो कब से कब तक का होता है, तो जानते होंगे कि बजट जो है वो 1 मार्च से लेके, सॉरी 1 अप्रैल ना, हाँ 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बजट ईयर चलता है। बजट ईयर, इसी में टैक्स भी आ जाता है, टैक्स का भी यही जो है साल है अपना, सालगिरह, मतलब सालगिरह या फिर कैसे हैप्पी न्यू ईयर तो मनाएगा 1 अप्रैल को मनाएगा, ठीक, फूल डे को। अप्रैल फूल बोल देता है, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। अब देखिए आरबीआई का, जो आरबीआई का अपना जो है, इसका 1 जुलाई से शुरू होता है। 1 जुलाई से लेके कितना, 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक क्या है, ये इनका फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक ना। ईयर, वित्तीय वर्ष बोला जाता है। फाइनेंशियल ईयर कितना है, 1 जुलाई से 30 जून तक। अब देख लेते हैं इसके आगे इसका काम धंधा क्या है, काम, ठीक ना। कार्य देख लेते हैं आरबीआई के कार्य, ठीक, क्या है। देखिए, आरबीआई का जो पहला कार्य है, पहला तो ये जान लीजिए कि ये बैंकों का बैंक होता है, बैंकर्स ऑफ बैंक, ठीक। ये बैंकों का बैंक होता है, तो यानी सभी बैंकों का मालिक ये जानते हैं। ये सरकार का बैंक होता है, गवर्नमेंट का बैंक होता है, ठीक। केवल इसमें सरकार ही अपना खाता खुलवा सकती है, हम और आप जाके कहेंगे मैनेजर साहब अपना खाता खोल दीजिए, कहेगा भाग जाना तो दौड़ाएंगे, इतना ना, ठीक ना। तो ये हो जाता है क्या, गवर्नमेंट का बैंक होता है, सरकार का बैंक, मतलब सरकार का खाता खोल सकता है, हमारा आपका, आपके अंकल का खाता नहीं खोलेगा, ठीक। अब देखिए इसके आगे ये क्या करता है, ये नीर, NEER, नॉर्मल, ए कहता है नॉर्मल एक्सचेंज रेट, क्या बोलते हैं, अरे इसको, अभी इसका फुल फॉर्म नहीं आ रहा है यार थोड़ा सा, ठीक ना। ये निर्धारित करता है कि विदेशी पैसा के मामले में हमारा रुपया कितना रहेगा, जैसे $1 बराबर 75 रुपये, ठीक ना। इसका निर्धारण करता है, ठीक। नॉर्मल एक्सपांडेबल एक्सचेंज रेट, ऐसे कुछ फुल फॉर्म है इसका, अभी थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है, ठीक ना, समझिएगा इसको, या फिर आप गूगल करके इसका ढूंढ लीजिएगा। ये करता है ये, ठीक। सोना रखता है, बैंकों का बैंक होता है, गवर्नमेंट का बैंक होता है, और विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज रेट को निर्धारित करता है। और क्या करता है, नोटों का निर्गमन करता है, नोटों का निर्गमन करता है, ठीक ना, निर्गमन करता है, या नोट छापता है, वो भी कर सकते हैं, नोट छापता है, ठीक। आरबीआई का काम होता है। साख नियंत्रण करता है, साख नियंत्रण, साख नियंत्रण को लोन कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। लोन को कंट्रोल करता है, लोन को कैसे कंट्रोल करता है, देखिए आरबीआई एक्चुअली आपको डायरेक्ट नहीं देती है लोन, ठीक ना। आप लोन अपने बैंक से लेते हैं, जैसे ये आपका एसबीआई से ले लेते हैं, आईसीआईसीआई से ले लेते हैं, एक्सिस बैंक से ले लेते हैं, ठीक ना। वो सब का कंट्रोल आरबीआई के पास है। अब लोन लोग ज्यादा ले लेंगे तो पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो एकदम ऐसे करके चलेंगे, 1,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, ठीक ना, लोने से कर्जे लेके, लेकिन बहुत ज्यादा उड़ने लगेंगे, ठीक। तो इस तरह से एकदम हो जाएगा कि हम बड़ा तू बड़ा, इस तरह से है ना। यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी, तरलता बहुत ज्यादा हो जाएगी। कोई भी सामान अगर 10 रुपए का मिलना है ना, तो जो अगला है ना, जिसे मान लीजिए आपका उससे दुश्मनी है, कहेगा ना हम इसका 10 का 100 देंगे। 10 रुपए के सामान को 100 देने को तैयार है। मार्केट वाला, दुकान वाला किसको देगा, 100 वाले को देगा, मतलब कि वो महंगाई को बढ़ा देगा। तो इसलिए लोन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सब बैंक जितने हैं घूमने वाले, ये आप अगर सोए रहते ना, तब वो उठा के कहते ए भैया
उठिए, कहा लोन ले लीजिए। जैसे उसमें कपिल शर्मा शो में बोलती है ना, एक तितली रहती है, नाम तितली रहता है, वो बोलती है ये कार्ड बनवा लीजिए। ठीक ना, देखे होंगे आप लोग, कार्ड बनवा लीजिए, कार्ड बनवा लीजिए, ऐसे बोलती है ना। तो यही सब जितने बैंक हैं वो सब क्या करते, आपको लोन देने लगते। इसी वजह से क्या है, उन सब पे कंट्रोल करती है। ज्यादा पैसा मार्केट में जाने लगे ना, तो उसी पे और पैसा मतलब कि उसको कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा, सीआरआर को बढ़ा देगा, सीआरआर को, ठीक ना। इन्फ्लेशन, जैसे महंगाई को इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ने पे क्या बोलता है, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है, यानी बैंक जो पैसा आरबीआई से लेती है उसको भी बढ़ा देता है। इस तरह से ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इतने सारे कार्य होते हैं, और भी सारे कार्य होते हैं, ठीक ना, आरबीआई के, ठीक ना। वित्त मंत्रालय से बजट के लिए पैसा सब तो वही उसी के पास है। आपके पास जो 10 रुपए है उसके हिसाब किताब भी वहाँ पे है, ठीक, जानते हैं सब। तो इतनी सारी चीजें हैं। अब देखिए इस वीडियो में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो आपको पैसा के बारे में भी बता देते, कहाँ कहाँ पैसा नोट छपता है, कहाँ कहाँ आरबीआई का कारखाना है, पैसा छापने का कागज कहाँ से लाती है, कहाँ प्रिंटिंग प्रेस है, कहाँ से स्याही लाती है, इन सब चीजें, ठीक ना। महंगाई क्या होती है, पैरेलल इकोनॉमी क्या होता है, ठीक, क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इस चीज को आप जरूर समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे। अगले वीडियो में वो सब चीजें आपको बताएंगे जो अभी पहले बोले थे, दोबारा नहीं बोलेंगे, ठीक ना। तो वो सब चीजें बताएंगे आपको, आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। और तब तक के लिए वेट करिएगा। तो मिलेंगे तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।